जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। चलिए आप सभी लाइव चैट में आंसर बताएंगे। भारत में चंदन की लकड़ी के जो वन है सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिए। नीलगिरी की पहाड़ियों में। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अगर राज्य पूछे कि चंदन का सर्वाधिक वन किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है, याद रखना है। और देखिए दोस्तों, नीलगिरी की जो पहाड़ी है चाय उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखें। मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों द्वारा किया गया था? चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग जो है सर्वप्रथम यूनानी विद्वानों द्वारा किया गया था। तो देखिए डी ऑप्शन में दिया गया है। तीसरा प्रश्न है, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को इस प्रश्न में डाउट रहता है, इसका आंसर 6100 किलोमीटर होगा या फिर 7516 किलोमीटर। तो ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछे भारत की तट रेखा की कुल लंबाई, तो आपको आंसर बताना है 7516 किलोमीटर। लेकिन अगर मुख्य भूमि पूछ रहा है, ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछ रहा है मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, तो आपको आंसर बताना है 6100 किलोमीटर। तो यहाँ पे अभी आंसर आपका हो जाएगा 7516 किलोमीटर। भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? यहाँ पे न्यायिक होगा। चलिए आंसर बताएंगे। भारत में न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है, तो ये किसे प्राप्त है? याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। एक नागरिक के मौलिक कर्तव्य में शामिल है। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एक नागरिक के मौलिक कर्तव्य में क्या शामिल है? तो याद रखिएगा, संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गीत के प्रति श्रद्धा, ये शामिल है एक नागरिक के मौलिक कर्तव्य में। आपसे पूछा जा सकता है मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा, रूस देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था संविधान में? तो 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में। इसके तहत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। तो इन सभी फैक्ट को याद रखिएगा। और इस तरह से वर्तमान में टोटल अभी 11 मौलिक कर्तव्य है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित सत्यमेव जयते लिया गया है। चलिए आप सभी 6 के लिए आंसर बताएंगे। सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? और देखिए, सत्यमेव जयते जो है ये भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। पुराण की बात करें तो प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है टोटल पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। भारत के प्रधानमंत्री का वेतन व भत्ता तय होता है। चलिए आंसर बताएंगे, किसके द्वारा तय होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखिए। और यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न बताते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है, भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता जो है ये संसद द्वारा तय होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ता, तो याद रखिएगा ये भी संसद द्वारा होता है। और संसद के जितने भी सदस्य हैं उनका वेतन और भत्ता जो है ये भी संसद द्वारा तय होता है। तो तीनों ही प्रश्नों को आपको ध्यान रखना है।
वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो देखिए दोस्तों, मूल संविधान में जो संपत्ति का अधिकार था ये मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है ये क्या है? तो याद रखिएगा, ये एक वैधानिक अधिकार है, यानी कि कानूनी अधिकार है। इसे मौलिक अधिकार से कब हटाया गया था? तो आपको याद होगा 44वां संशोधन जो कि 1978 में हुआ था। इसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था और अब इसे अनुच्छेद 300A में रखा गया है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? चलिए 9 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, अभी आपको रात 9 बजे की क्लास को भी अटेंड करना है। उस क्लास में जीके जीएस का क्विज चलेगा, तो ज़रूर आप सभी उस क्लास को अटेंड करें, इम्पोर्टेंट क्लास है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। भारतीय संविधान में जो है संसदात्मक प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। चलिए आंसर बताइए फटाफट से। अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो जो ये बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है आर्टिकल 25। लाल रंग के गुलाब को पीले प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा दिखेगा? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। लाल रंग के गुलाब को पीले प्रकाश में देखा जाए तो ये काला दिखाई देगा। तो जो ही बच्चे डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है काला। ओम का नियम इनमें से किस पर लागू होता है? चलिए 12 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए दोस्तों, आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से और एक क्लास आपका चलता है रात 9 बजे में। तो ओम का नियम इनमें से किस पर लागू होता है? तो याद रखिएगा धात्विक चालक पर लागू होता है। तत्व जिसका परमाणु अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के लिए अधिकतम बंधुता दर्शाता है वह कौन सा तत्व है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। देखिए यहाँ से आपको 2 प्रश्न बताते हैं। अगर आपसे पूछे सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तत्व की है तो क्लोरीन की है, याद रखिएगा। और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता पूछे तो फ्लोरीन का है। तो दोनों प्रश्नों को आपको ध्यान रखना है। दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य ज्ञात करें। तो देखिए सभी वाक्य को ध्यान से पढ़ते हैं। दौड़ में रमेश का स्थान 5वां रहा। देखिए ऑप्शन ए ही सही है। बी ऑप्शन देखिए, दौड़ में रमेश के स्थान 5वां रहा, गलत है। यहाँ पे के का प्रयोग हुआ है। रमेश ने दौड़ में 5वें स्थान हासिल किया, ये भी उपयुक्त नहीं है। दौड़ में रमेश ने स्थान पर 5वां रहा, तो सबसे उपयुक्त जो है ये ऑप्शन ए है। दौड़ में रमेश का स्थान जो है 5वां रहा। दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात कीजिए। वाक्य है वह अपने पिताजी के साथ स्कूल जाती है। इसमें सर्वनाम कौन सा है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो जो ही बच्चे डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। इसमें वह जो है ये सर्वनाम है। लोभी शब्द का विलोम ज्ञात कीजिए। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए और आपको एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो लोभी शब्द का विलोम क्या होगा? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं निर्लोभी, याद रखिएगा। बीज फल के किस भाग के साथ लगे होते हैं? तो देखिए बीज जो है फल के नाभिक भाग के साथ लगे होते हैं, तो सही जवाब है नाभिका। हार्मोन उपयोगी होता है। फटाफट से आंसर करते जाइए। हार्मोन उपयोगी होता है। तो देखिए हार्मोन जो है ये उपापचयी प्रक्रिया हेतु उपयोगी है, तो सही जवाब है ए ऑप्शन। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है।
वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे मार्क कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है सेलुलोज, याद रखिएगा डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और देखिए कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज का ही बना होता है। तो एग्जाम में एक बार पूछा गया था कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो याद रखिएगा सेलुलोज का। निम्नलिखित में कौन सी स्वपोषी होता है? चलिए आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी स्वपोषी है? तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, शैवाल जो है ये स्वपोषी है। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन होता है, जबकि माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? चलिए किसके लिए आंसर बताइए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन उत्पन्न होता है इसका स्रोत क्या है? तो देखिए इसका स्रोत है जल, याद रखिएगा ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। पित्त निम्नलिखित में से कहाँ से स्रावित होता है? इस प्रश्न को हमने आपको पहले भी प्रैक्टिस सेट में बताया है, किसी का भी आंसर गलत नहीं आना चाहिए। फटाफट से आंसर बताएंगे। पित्त निम्नलिखित में से कहाँ से स्रावित होता है? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? याद रखिएगा यकृत से स्रावित होता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन लगभग 1.5 से 2 kg तक होता है। यकृत का वजन याद रखिएगा। रक्त का कौन सा अवयव शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताएंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक करें। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आरबीसी, याद रखिएगा रेड ब्लड सेल। जीवन काल होता है 120 दिनों का। और पूछा जाता है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो याद रखिएगा अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। एक है डब्ल्यूबीसी, इसका जीवन काल पूछा जाता है तो 2 से 4 दिन का होता है आरबीसी का जीवन काल, जबकि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन, जबकि आरबीसी का 120 दिन होता है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा नहीं प्रदान करता है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए, बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? तो देखिए विटामिन जो है ये ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। विटामिन का आविष्कार किया था फंक ने, यानी कि नामकरण दिया था फंक ने 1911 में। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है कीट, इसका आपको सिनोनिम बताना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं किट का हिंदी क्या होता है। तो इसका हिंदी होता है औजार। किट का मतलब होता है औजार। तो औजार का सिनोनिम यहाँ पे ऑप्शन में बताना है, कौन सा होगा? तो याद रखिएगा ये है इक्विपमेंट। तो जो ही बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। इक्विपमेंट जो है औजार का ही एक रूप है, औजार को ही बोला जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन। और देखिए आपके एग्जाम में इंग्लिश ग्रामर से बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। विष्णु खाली स्थान लाइक्ड द होगा यहाँ पे हाउस, खाली स्थान बाउट इट। आपको यहाँ पे भरना है, क्या भरा जाएगा? तो देखिए दोनों खाली स्थान पर यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो होगा, यानी विष्णु नॉट ओनली लाइक्ड द हाउस बट ऑल्सो बाउट इट। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न कौन सा है? चलिए 27 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों उत्पादन की दृष्टि से भारत का जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है ये चावल है। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और ये भी प्रश्न बन सकता है भारत का दूसरा मुख्य खाद्यान्न कौन सा है? तो याद रखिएगा ये गेहूँ है। तो इन सभी फैक्ट को ज़रूर याद रखिए।
भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं? तो यहाँ पे 28 का आंसर क्या होगा? तो सही जवाब है झारखंड। याद रखिएगा, भारत के झारखंड राज्य में सर्वाधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं। जल का शुद्धतम रूप है। चलिए 29 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। और देखिए, आपके जितने भी प्रश्न सही होते हैं आप लोग कॉपी में लिख कर रखिए, फिर सेशन के लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। तो जल का जो सबसे शुद्धतम रूप होगा, ये विद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था? अब देखिए, यहाँ से आपको 5 से 6 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। सबसे पहले इसका आंसर जो होगा ये होगा लॉर्ड कर्जन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 जो है लॉर्ड कर्जन के प्रभुत्व में पारित किया गया था। और देखिए, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। और देखिए 1904 में और क्या हुआ था? तो 1904 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। यहाँ देखिए ऑप्शन सी में है लॉर्ड रिपन। तो आपको याद होगा लॉर्ड रिपन के समय में ही 1881 में क्या होता है? तो नियमित जनगणना। और 1881 में ही प्रथम कारखाना एक्ट लाया गया था लॉर्ड रिपन के समय में। तो इन सभी फैक्ट को जरूर याद रखिए। निम्न में कौन सा बिहार राज्य के प्रतीक नहीं है? यानी कि इन ऑप्शन में से कौन सा बिहार का राज्य के प्रतीक नहीं है? तो यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन, राजकीय नदी गंगा। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि गंगा राजकीय नदी नहीं है, ये राष्ट्रीय नदी है। तो डी ऑप्शन जो है ये सही नहीं है। आवर्त सारणी के वर्ग प्रथम के तत्व है। चलिए आंसर बताइए फटाफट से। तो याद कर लीजिए, आवर्त सारणी के वर्ग प्रथम के तत्व क्षार धातुएं हैं। तो सही आंसर है सी ऑप्शन, क्षार धातुएं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो इस प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है राजनीतिक नीतियाँ। महासागरों में ज्वार भाटा को उत्पत्ति के क्या कारण है? यानी कि महासागरों में ज्वार भाटा जो है इसके उत्पत्ति का क्या कारण है? तो सही जवाब क्या होगा? महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के जो कारण है सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। गूलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चलिए 35 के लिए आंसर बताइए। गूलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो जो ये बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है दुर्लभ वस्तु। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? यहाँ पे ध्वनि होगा, चलिए आंसर बताएंगे। तो सही जवाब है बी ऑप्शन ल। जब आप लोग ल का उच्चारण करेंगे तो इसमें जीभ की नोक के दोनों तरफ से हवा निकलती है। तो याद रखिएगा ल जो है ये पार्श्विक ध्वनि है। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो प्रत्येक का अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो ये होता है प्रति जोड़ एक। तो इसमें लगा है प्रति उपसर्ग। देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा के संचरण के लिए कौन सा माध्यम आवश्यक है? तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम जो आवश्यक है ये है चालन और संवहन दोनों। तो याद रखिएगा डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, कौन सा गहन गुण होता है? तो देखिए गहन गुण वह होता है जो कि पदार्थ की मात्रा या निकाय के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पे ना तो आयतन होगा, ना द्रव्यमान और ना भार। यहाँ पे होगा अपवर्तनांक। अपवर्तनांक जो है एक गहन गुणधर्म है।
यह दर्शाने के लिए कि एक सरल लोलक सरल आवर्त गति कर रहा है, यह मानना आवश्यक है कि सभी ऑप्शन को पढ़िए। तो सही जवाब है दोलन का आयाम कम होता है। किसी तरंग का संचरण नियतांक भी कहलाता है तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, तरंग संख्या या फिर डी कोणीय तरंग संख्या। तो संचरण नियतांक जो है ये कोणीय तरंग संख्या भी कहलाता है। लैटिन भाषा में सदिश शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? लैटिन भाषा में सदिश का अर्थ होता है वाहक। तो सही जवाब है सी ऑप्शन वाहक, याद रखिएगा। ईस्वी सन शक संवत से कितने वर्ष पीछे माना जाता है? तो देखिए ईस्वी सन जो है शक संवत से 78 वर्ष पीछे माना जाता है। तो सही जवाब है ए ऑप्शन, याद रखिएगा। और शक संवत को किसने चलाया था ये भी पूछा जाता है। तो कनिष्क के द्वारा चलाया गया था और शक संवत पर ही राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय जो है ये लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। इन युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे देखिए है संचालन कमान और ये है हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है वायुसेना को 7 कमानों में बांटा गया है, जिसमें दक्षिण पश्चिम वायु कमान का मुख्यालय मुंबई में नहीं है, ऑप्शन ए ही गलत है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो गांधीनगर में है। जबकि पूर्वी वायु कमान शिलांग, मध्य वायु कमान इलाहाबाद, पश्चिमी वायु कमान दिल्ली, ये सभी सही है, याद रखिएगा। तो ए ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग लाइक करें और अधिक से अधिक सेशन को शेयर करें।